So welcome students. So we are going to study countability. हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटेबिलिटी. As far as competitive exams are concerned. Now, किसी को पता है काउंटेबिलिटी क्या होती है? पहले से पढ़ा हो? कोई आंसर देना चाहता है? यस और नो? जल्दी बताओ, कुछ पढ़ा है? काउंटेबिलिटी के बारे में कुछ भी पता है किसी को भी? सर जिस सेट में हम एलिमेंट्स को गिन सके वैसा. जिस सेट में एलिमेंट्स को गिन सकते हैं वैसा इसको काउंटेबल बोलते हैं. लाइक हाँ, विजिबल होते हैं एलिमेंट्स, हम देख पाते विजिबल हैं. होते हैं मतलब दिखाई देते हैं. हाँ, ऐसे कौन से एलिमेंट जो दिखाई नहीं देते हैं? अरे जैसे कि जैसा √2 है उसको हम नंबर लाइन में सॉरी रियल लाइन में देख नहीं सकते, लाइक कि कहाँ पे होगा. सर 1 to 1 नहीं, दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई नहीं देता, पर मैं तुम्हारा मतलब समझ गया. एग्जैक्टली उसको फाइंड करना डिफिकल्ट है कि कहाँ पे पॉइंट करता है. सर नेचुरल नंबर के साथ 1112 मैप बनाए. नेचुरल नंबर के साथ 1112 मैप बनाए. राइट. पाठक, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम कुछ बोल रहे थे. सर वही नेचुरल नंबर के साथ 1 1 मैप होगा. 1 1 मैप होगा कि 1112 मैप होगा? 1112 सर. 1112 मैप होगा. 11 नहीं होगा? 1112 दोनों होगा सर. दोनों होता है. क्या कोई रिजल्ट पता है काउंटेबिलिटी के अंदर जहाँ पे हम 1 2 वाली बात नहीं बोलते, सिर्फ 1 1 होता है तो काउंटेबल हो जाएगा सेट? अगर फंक्शन सिर्फ 1 1 होगा तो भी काउंटेबल हो जाएगा. कुछ कंडीशन लगा सकते हो डोमेन को डोमेन पे? नहीं लगा पाओगे, कोई बात नहीं, हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप, पहले हम देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं. पहले इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो पता होना जरूरी है, उसके बाद काउंटेबिलिटी पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स. ओके, देखिए, अगर आप कोई भी दो सेट लेते हो, लेट अस से ए एंड बी, आपने कोई भी दो सेट ले लिए, इन दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट वन बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी. ए से लेकर बी तक क्या मिलना चाहिए आपको? एक बाइजेक्शन. बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 फंक्शन मिलना चाहिए और ऑन टू 1 1 और ऑन टू फंक्शन मिलना चाहिए आपको. अब देखिए 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है? 1 1 मतलब क्या? डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोर डोमेन में हमें एक एलिमेंट मिले. और ऑन टू का मतलब क्या है? कोर डोमेन में हर एलिमेंट के लिए डोमेन में हमको एक एलिमेंट मिले. अब इसके लिए यहाँ पे मिले, इसके लिए यहाँ पे मिले, इसका मतलब क्या है? वो सारी डिटेलिंग आपको जाके मेरे दूसरे वीडियोस में देखनी पड़ेगी. ये सब मैं बहुत डिटेल में मैंने बात करी है, ये सारी चीजें, उनकी सब की लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद. तो देखिए, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपने. टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent set sets if there exists a bijection between A and B. क्या मतलब है इसका कि बाइजेक्शन मिलना चाहिए? मतलब तो मैंने, चलो वो तो डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, कि जितने ए में एलिमेंट होने चाहिए हर एलिमेंट के लिए, यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट हो, यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे, तो चलो मैथमेटिकल डेफिनेशन 1 1 2 का मीनिंग है ये तो, ठीक है. बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ से आपको क्या पता चलता है? यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिले, इसका मतलब क्या है? जितने एलिमेंट यहाँ पे होंगे उतने ही एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल रहा है हमको बी के अंदर.
सिमिलरली ऑन टू में क्या बोला हुआ है कि बी के अंदर हमको बी के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे भी एक एलिमेंट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए के अंदर मान लो वन वन का मतलब क्या हुआ, ए के हर एलिमेंट के लिए हमको एक एलिमेंट मिलना चाहिए बी में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ए के हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिला आपको बी में, बट स्टिल बी के अंदर कुछ एलिमेंट रह गए, है कि नहीं। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है कि बी के हर एलिमेंट के लिए हमको डोमेन के अंदर भी एक एलिमेंट मिलना चाहिए। सो अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो फिर क्या मिलेगा मुझे, अब ये मेरा हो गया वन वन ऑन टू। इसका मतलब जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में होने चाहिए। मतलब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कि ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो यहीं से ये बाइजेक्शन का मतलब यही आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिकली क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो मतलब बाइजेक्शन, ठीक है। अब इसको सीधा सर सीधा ही बोल दो ना इसको कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, फंक्शन को घुसाने की क्या जरूरत है। फंक्शन का यूज करके आप दोनों में बोलो, डायरेक्टली लिख दो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू सेट्स आर सेम देन दैट टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है आपकी बात, बट ये जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो ये फाइनाइट सेट के अंदर हो रहा है आपका। फाइनाइट सेट्स के अंदर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स में क्या है कि चीजें बदल जाएंगी। इनफाइनाइट सेट्स दो अलग अलग सेट लोगे, आपको ऐसा लगेगा, वो दो सेट लेके आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि इसके अंदर एलिमेंट अलग अलग है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, बट एक्चुअली में उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो रहे होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। फाइनाइट सेट में क्या होता है, नॉर्मली आप काउंट कर सकते हो, डायरेक्टली आपको चीजें दिखाई दे रही है। पर इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, चीजें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमको एक प्रॉपर एक मैथमेटिकल वे चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं है। सो इसलिए हमने वो एक ये जस्ट इसका एक वे है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का कि दोनों में सेम है कि नहीं। तो इसलिए हमने बाइजेक्शन को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। इसलिए हम डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं दी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब वही है, बात वही आनी है, लेकिन बस बाइजेक्शन का नाम लेके उसके बाद हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब नोट ये जो है आपका इक्विवेलेंट सेट, डेफिनेशन ले लीजिए। इससे देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी are said to be equivalent. Okay, now see, note, कोई भी दो सेट जो कि इक्विवेलेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, आप इक्विवेलेंट सेट्स को क्या बोल सकते हो, सिमिलर सेट्स या फिर इक्विपोटेंट सेट्स। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं जो ज्यादातर यूज करते हैं अपने। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट से भी ज्यादा यूज होता है सिमिलर वाला। मैं नॉर्मली सिमिलर को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरे मुंह से ज्यादा सिमिलर निकलता है। ठीक है, equivalent sets are known as also known as similar sets or equipotent सेट्स। ठीक है, सो हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, सिमिलर सेट बोल सकते हैं, या फिर इक्विपोटेंट सेट बोल सकते हैं। अब नोटेशन क्या है जो नॉर्मली नोटेशन हम यूज करते हैं, इसको बोल दो फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, नोटेशन। कोई दो सेट अगर आपके इक्विवेलेंट है तो उनका या सिमिलर है तो नोटेशन क्या यूज करेंगे, ये। ठीक है, ए सिमिलर टू बी, ऐसा ही बोलते हैं इसको, ए सिमिलर टू बी या फिर ए इक्विवेलेंट टू बी। नाउ ये तो डेफिनेशन हो गई इक्विवेलेंट सेट्स की, मतलब कोई भी दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट बोल देंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी डीन्यूमरेबल सेट। डीन्यूमरेबल सेट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, उसके बाद इसको थोड़ा सा देखेंगे। अ सेट S is said to be the denumerable set if there exists a bijection
bijection from the set n to the set S। ठीक है, देखिए मतलब अभी मैंने आपको बताया कि दो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं या दो सिमिलर सेट क्या होते हैं। बाइजेक्शन होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट n टू द सेट S। क्या मतलब हुआ इसका, किसी भी सेट को आप डिन्यूमरेबल कब कहोगे, जब ये सेट n से क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए या n के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो हम कहेंगे a को ये डिन्यूमरेबल होता है। ये तो है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए मैं कोई एक मतलब n क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, चलते ही जा रहा है, ठीक है। दिस इज आवर सेट n। अब मान लो मैं कोई दूसरा सेट लेता हूं S, जिसको मुझे प्रूव करना है कि ये S डिन्यूमरेबल है कि नहीं है। सो इसके अंदर मैं एलिमेंट डिफाइन करता हूँ A B C D ऐसा कुछ डिफाइन किए, फिर मेरे पास X Y या फिर कैपिटल A कैपिटल B या फिर मैं कोई नाम लिख दूंगा सुमन नूतन, कुछ भी जो मन में आए। ये कुछ एलिमेंट है इसके अंदर, या कोई स्कूल लिख दो ए स्कूल, कुछ भी यहाँ पे कुछ। ये दूसरा सेट है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं या एलिमेंट लिखे हुए हैं। यू कैन consider the elements like, you can see the elements like object और element, okay। इनको नंबर की तरह मत देखो, ऑब्जेक्ट की तरह देखो। अब ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स को हमें एसोसिएट करना है, और ये नंबर्स नहीं, ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इन एलिमेंट्स को हमको एसोसिएट करना है इन नंबर्स के साथ। मतलब मान लो इस x को मैं 1 को एसोसिएट करता हूँ x के साथ, ये मेरा पहला एलिमेंट है। मतलब ऐसा मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया n से लेकर s तक, मैं वो फंक्शन कैसा डिफाइन किया वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मे भी ज्यादा एलिमेंट होंगे तो थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 है मान लो a के एसोसिएटेड, 3 है b से, 4 है c से, 5 सुमन, 6 नूतन, 11 d, 8 a, 9 y, 10 b। समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एलिमेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लोगे तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको एक एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली 2 के करस्पॉन्डिंग a मिल रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग b मिल रहा है, एंड सो ऑन। अब सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, इसलिए मैंने इसको आगे पीछे करके लिखा है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, ये 1 किसी से भी एसोसिएट हो सकता है, ये 2 किसी से भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन बेसिकली मतलब क्या निकलता है आपका यहाँ से, आप देखिए क्योंकि ये इसको मैंने पहले नंबर से एसोसिएट किया है, तो इसको मैं बोलता हूँ x1, या फिर मैंने हाँ चलो x1 बोल दिया। दूसरा एलिमेंट क्या मेरा ये a, इसको मैंने बोल दिया x2, इसको बोला x3, दिस इज x4। फिर 5 कहाँ पर है, 5 कौन है, सुमन, तो दिस इज x5। 6 क्या है, x6। 7 कहाँ है, 7 को किया ही नहीं, रह गया। मतलब इसी तरीके से 7 8 9 10। तो ये आपको बेसिकली क्या है, हर नंबर किस तरीके से मिल रहा है, x1 x2 x3 x4, समझ रहे, एक सीक्वेंस मिल रही है आपको। हर नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एक नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे हर नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है। तो चीजों को विजुअलाइज करने का ट्राई करो कि हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पे लेबल लगाना, ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना, इन एलिमेंट्स को लेबल लगाना है। तो इसको जो लेबल लगाया वो लेबल यही है, इसको मैंने लेबल लगाया x2 का, ठीक है। इसको मैंने लेबल लगा दिया इस एलिमेंट को x3 का, एलिमेंट तो ए ही है, बट इसको मैं नाम दूसरा दे रहा हूँ x2, इसको नाम दिया x3, इसको नाम दिया x4। मतलब बेसिकली हम उनको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी एक लड़की ने कहा था सर जिसको हम काउंट कर सके, तो नाम से पता चलता है ना, काउंटेबल। डिन्यूमरेबल के अंदर ही काउंटेबिलिटी वाली डेफिनेशन है, कि आगे बताऊंगा तो समझ में आएगी ज्यादा। तो जिन चीजों को हम बेसिकली काउंट कर सकते हैं, तो जिसको हम लेबल कर सकते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, काउंटेबल बोल देते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग, तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको तो यही है बाइजेक्शन, बाइजेक्शन होना चाहिए दो एलिमेंट के बीच का। सो n के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक मिल गया, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक मिल गया, ठीक है। सो जो भी सेट n से
जिस भी सेट का बाइजेक्शन एन से मिलता है, आपका जो भी सेट एन से सिमिलर होता है, जो भी सेट एन से सिमिलर है या इक्विवेलेंट है, वो सभी उन सभी सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिन्यूमरेबल कहते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन आपने देखा, फंक्शन फाइंड करना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वन कौन से एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली मुझे इसको एफ ऑफ एक्स करके पूरा मुझे डिफाइन करना। हाँ, डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही है कि हमें बाइजेक्शन फाइंड करना है, इट्स ट्रू, लेकिन हमारा पर्पस बाइजेक्शन फाइंड करना नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो सेट है वो काउंटेबल है कि नहीं है, बस इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। सारी चीजें वहीं से घूम फिर के निकल के आती हैं। और अगर आपको ये पता करना है कि ये सेट काउंटेबल है कि नहीं, तो आपको बस विजुअलाइजेशन करना है, आंख बंद करके हवा में देखना है। आप आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके तो कैसे देखोगे, आंख खोल के देखो या आंख बंद करके इमेजिन करो। ठीक है, कि कोई भी एन सेट बना लिया आपने यहाँ पे और दूसरा सेट ले लिया, अब इसके हर एलिमेंट को कैसे मैं सेंड कर सकता हूँ, 1 को कैसे सेंड करूंगा 2 से, फिर 3 को कैसे, 4 को कैसे, 5 को कैसे, इस तरीके से सेंड करना है। मैंने हर एलिमेंट को सेंड नहीं किया, बट आपको जो इमेज भेजनी है वो इस तरीके से भेजनी है कि एक ऑब्जर्वेशन आपके पास आ जाए, आपको एक तरीके से पता चल जाए कि एन के एलिमेंट्स एस के कौन से एलिमेंट पर जाएंगे, कौन से पे नहीं जाएंगे, वो क्लियर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपने, उस एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये तो जस्ट एक विजुअलाइजेशन के लिए किया था हमने, अब कुछ एग्जांपल देखेंगे। पर एग्जांपल से पहले एक नोट लिख लेते हैं अपने, डिन्यूमरेबल एक नोट लिखो। इफ अ सेट एस इज डिन्यूमरेबल, अगर वो डिन्यूमरेबल है, अगर कोई भी सेट है वो डिन्यूमरेबल है, मतलब वो सिमिलर है एन के, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन के, तो क्या होगा, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये जो सेट है आपका एस, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एस इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 एंड सो ऑन। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, नंबर दे रहे हो कि a1 ये लेवल है, a1 जो चिपका दिया किसी एक एलिमेंट पे, a2 लेवल चिपका दिया एस के दूसरे किसी एलिमेंट पे, a3 लेवल चिपका दिया एस के किसी तीसरे एलिमेंट पे एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम एलिमेंट चिपकाते जाएंगे। ये बेसिकली क्या है आपके, ये 1 2 3 ये क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं। सो नेचुरल नंबर वाली लेबलिंग दे रहे हैं सबको हम, ठीक है। और एक मिनट, सो a1 a2 a3 एंड सो ऑन। दूसरा नोट क्या है, हम इसको डिन्यूमरेबल भी कहते हैं और दूसरा नाम है इसका इन्यूमरेबल। डिन्यूमरेबल कैन ऑल्सो बी known as इन्यूमरेबल। बहुत सारे बुक्स में और एग्जाम में भी कभी कभी आपको इन्यूमरेबल वर्ड भी देखने को मिल सकता है, इन्यूमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट। क्या स्पेलिंग गलत है, ई आई आई आएगा, आई नहीं आएगा। आई एम नॉट श्योर, ई एल वाई स्पेलिंग गलत है भाई, स्पेलिंग में चेक करना आप लोग, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख के चल रहा हूँ काउंटेबली इनफाइनाइट, स्पेलिंग चेक करना है, मुझे गलत लग रही है। सर COUNTABLY। हाँ, COUNT काउंटेबली, अब ठीक है। यस सर। ओके, काउंटेबली इनफाइनाइट। नाउ सो मतलब क्या होता है इसका, इन्यूमरेट करना, मतलब सुना है कभी इन्यूमरेट, मतलब होता है बेसिकली लेबल करना, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, चिट्ठी चिपका दी, A1 नाम की चिट्ठी किसी एक एलिमेंट पे चिपका दी, A2 नाम की चिट्ठी किसी दूसरे एलिमेंट पे चिपका दी, ऐसे ही हर एलिमेंट पे हमने चिट्ठी चिपकाते चले गए। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, उनको नाम दे रहे हैं, इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब उनको नाम दे देना इसी तरीके से। ये न्यूमरेट जो दिखाई दे रहा है आपको, न्यूमरेट मतलब क्या होता है, जिनको नंबर करना पॉसिबल है, जिसको हम नंबर दे सकते हैं, नंबर ही देना है ना। एन में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है अपने एन के अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और उसके अंदर के एलिमेंट्स को अपने को नाम देना है, लेबल करना है, कि एक एलिमेंट को एक बोल दिया, एस के किसी दूसरे एलिमेंट को 2, किसी तीसरे को 3, तो किसी को हम नंबर दे सकते हैं उसको, तो न्यूमरेट, ठीक है। तो वहां से नाम निकल के आता है, ये इन्यूमरेट, इन्यूमरेबल और ये डिन्यूमरेबल, ये वहां से आया है अभी, ओके। नाउ
अब आता है अनकाउंटेबल की डेफिनेशन, सॉरी काउंटेबल भी देख लेते हैं, डिन्यूमरेबल देखा है, काउंटेबल भी देख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने एग्जांपल्स देखेंगे। काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट क्या होता है? अ सेट S is said to be countable set if either it is finite or denumerable। ठीक है, काउंटेबल में हम क्या कर देते हैं, दो तरह के सेट को रखते, क्योंकि बेसिकली मतलब है ना काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट को काउंट तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? तो वो भी काउंटेबल सेट में फाइनाइट सेट भी काउंट होते हैं। लेकिन जब आप फंक्शन बनाने की बात कर देते हो कि हम फंक्शन बनाएंगे, वन वन फंक्शन बनाएंगे, तो एन के अंदर तो इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो इन्फिनिटी एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो अगर ये मैं फाइनाइट सेट ले लूँ इसको, तो कैसे वन वन फंक्शन बनाओगे? नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पे फंक्शन वाली बात नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। काउंटेबल मतलब क्या होता है? या तो फाइनाइट होना चाहिए या डिन्यूमरेबल होना चाहिए। और जो डेफिनेशन अभी किसी ने बताई थी पहले, वो डेफिनेशन काउंटेबल की नहीं, वो डिन्यूमरेबल की। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, डिपेंडिंग ऑन बुक। ये इस डेफिनेशन के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, बुक टू बुक वेरी करता रहता है। कहीं पे डिन्यूमरेबल का इन्यूमरेबल का नाम ही नहीं होता है। ये जो मैंने डेफिनेशन दी आपको डिन्यूमरेबल बोल के, बहुत सारे बुक्स में आपको ये डेफिनेशन काउंटेबिलिटी में मिलेगी, काउंटेबल सेट की डेफिनेशन होती है वो काफी सारी बुक्स के अंदर। ठीक है, सो ये वेरी करता है। फिर कहीं पे बोलते हैं कि काउंटेबल सेट को ही हम डिन्यूमरेबल बोल देते हैं, इन्यूमरेबल बोल देते हैं, कहीं पे कुछ आता है, कहीं पे कुछ आता है। और काउंटेबल में क्या बोलते हैं, तो फाइनाइट होना चाहिए, या फिर जो डेफिनेशन बोली वो डेफिनेशन दे देते हैं, हमने उसको नाम डिन्यूमरेबल दिया। तो एग्जाम में कई बार क्या कर देते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एग्जाम वाले क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या चीज क्लियर हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट लिखने में चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर काउंटेबल लिख दिया तो दो चीज आ गई, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट वाला भी। तो काउंटेबली इनफाइनाइट लिख दिया तो से डिन्यूमरेबल वाली ही बात हो गई, फाइनाइट तो लेना ही नहीं है हमको। ठीक है, तो कहीं कहीं भी क्या करते हैं, काउंटेबल के डेफिनेशन में ये दोनों ही लिख लेते हैं, इसी को डेफिनेशन दे देते हैं। डिन्यूमरेबल को ही काउंटेबल बोल देते हैं, डिन्यूमरेबल को ही काउंटेबल बोल देते हैं। तो ऐसे केस में ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हम फाइनाइट सेट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम वाले क्या लिख देते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट लिखने से पता चल जाता है कि चीज क्या है। ठीक है, तो हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं वो आपके सामने है। हम बहुत सारे बुक्स में उसको काउंटेबल बोला गया है, लेकिन हम इसको क्या बोलने वाले, डिन्यूमरेबल। बहुत सारे बुक में डिन्यूमरेबल भी बोलते हैं, तो हम इसको डिन्यूमरेबल बोलते हुए चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, काउंटेबल अलग हो, डिन्यूमरेबल अलग हो, पता चलना चाहिए। काउंटेबल बोले मतलब दो पॉसिबिलिटी, फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, और डिन्यूमरेबल मतलब तो डिन्यूमरेबल सिर्फ एक इनफाइनाइट वाला, दैट्स इट। ठीक है ना? तो ये है आपका काउंटेबल सेट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, एनी डाउट? और मैसेज वैसेज नहीं करने का, मैं मैसेज को जाके देखूंगा थोड़ी, मुझे थोड़ी पता चलता है क्या मैसेज कर रहे हो। आपके सामने देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मुझे मैसेज, तो मुंह खोल के बोलने का तो मुझे पता चलेगा। सो नेक्स्ट है अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट जो काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल, सिंपल। ठीक है, जो एन से सिमिलर ना हो उसको क्या कहते थे अपने, अनकाउंटेबल। फाइनाइट नहीं होना चाहिए और एन से सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो जो है वो आपका अनकाउंटेबल। सो डेफिनेशन लिख देते हैं, अ सेट is said to be uncountable if it is not countable। अगर काउंटेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल है। मतलब एन के सिमिलर है तो काउंटेबल, सिमिलर नहीं है तो फिर अनकाउंटेबल। सिंपल सी बात है, सिमिलर है या नहीं है, कोई भी सेट लोगे वो या तो एन के सिमिलर होगा या नहीं होगा। अगर एन के सिमिलर है तो काउंटेबल, नहीं है तो अनकाउंटेबल, बात खत्म। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स,
In other words, a set S is uncountable if there does not exist, सिंबल नहीं मैं लिख ही देता हूं, if there does not exist bijection, if there does not exist a bijection from N to S, from N to S, कोई बाइजेक्शन नहीं होना चाहिए, वही जो बताया वही। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, नोट करो, ये देखो, ये जो मैं नोट लिखा है यहाँ पे, ये इस डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग था, इसलिए डेफिनेशन नीचे यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो नोट ऐसा ही है, बट यहाँ पे मैंने नोट यहाँ पे लिखा बाहर, उसका मतलब ये है कि इसका ऊपर वाले डेफिनेशन के लिए नहीं है, वो उसका लिंक नहीं है, ठीक है। इन जनरल नोट दे रहा हूँ मैं आपको कि while working on countability, we should not focus, लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। और भाई नोट साथ साथ में बनाते रहो तुम, ठीक है, जो भी है वो। वी शुड नॉट इतना लेट आने का क्या मतलब है भाई, लेट आओ, उससे अच्छा मत आओ। पहली बार आ रहे हो इसलिए जाने दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से लेट आने वालों को बाहर है भाई, अलाउ नहीं है क्लास में। जो टाइम बोला उससे पहले आ जाने का, लेट का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि लेट आओगे 5-10 मिनट जो चला गया फिर समझ में नहीं आएगा आगे का तुमको, क्या मतलब है फिर। तो पहले आना चाहिए टाइम से। मैं टाइम जो तुम्हें बताता हूँ ग्रुप में, उससे 2 मिनट पहले लिंक भेज देता हूँ, तो टाइम से पहले ज्वाइन हो जाना चाहिए सबको। While working on countability, we should not focus on the subset approach, rather we should focus on the function approach। क्या मतलब है इसका, फंक्शन अप्रोच, सबसेट अप्रोच। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी अभी तक आप तो देखते थे तो कैसे सेट के फॉर्म में देखते थे कि n जो है वो सबसेट है z का, ठीक है, इवन यू कैन से प्रॉपर सबसेट है, इसको हटा दो, n जो है वो z का प्रॉपर सबसेट है, बोलो। तो अगर इसका प्रॉपर सबसेट है, और अगर आप एलिमेंट भी देखोगे तो भी आपको साफ साफ पता चलेगा n में एलिमेंट कैसे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और z में एलिमेंट कैसे हैं, -3 -2 1 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो 1 से लेकर आगे सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं। और ये सारे एलिमेंट क्या एक्स्ट्रा है, जो n के एलिमेंट हैं उनसे भी एक्स्ट्रा है ये एलिमेंट। तो साफ साफ पता चलता है कि जो n है वो z का सबसेट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो n में है वो कम है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो z में है वो ज्यादा है। तो अगर मैं, ये कार्डिनलिटी का सिंबल है, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ये पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि नहीं, आई होप मैंने बताया होगा। ये इसको मॉड नहीं है भैया ये, ठीक है, ये डिपेंड करता है अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर अंदर लिखा है मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट, सेम सिंबल। अगर अंदर लिखा है एलिमेंट तो ये बन जाएगा मॉडुलस, और अगर अंदर लिखा है कोई सेट तो ये बन जाएगा कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ओके, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए। नाउ सी n मिला, हाँ, तो आपको क्या लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन n,
is strictly less than number of element in Z, है कि नहीं? साफ साफ पता चल रहा है ये हमको। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली में नंबर ऑफ एरिया इक्वल है, दोनों इक्वल है। n में जितने एलिमेंट हैं z में उतने ही एलिमेंट हैं, एक भी एलिमेंट ज्यादा नहीं है z के अंदर। लेकिन सर दिखता तो ऐसा नहीं है, दिखने में तो ये तो क्या कि जितने यहाँ पर एलिमेंट दिख रहे हैं एग्जैक्टली उतने उसके नेगेटिव वाले भी हैं, तो 2 टाइम्स n तो यही हो गया, और साथ में एक एलिमेंट 0 भी है, तो +1 कितने सारे एलिमेंट है सर यहाँ पे, तो n से ज्यादा है। और आप बोल रहे हो दोनों में सेम है, बस यही बात है। आपका जो देखने का तरीका है इन दोनों को, वो आप फाइनाइट सेट की तरह देख रहे हो। फाइनाइट सेट में जैसे एलिमेंट देखते हैं ना, आप उस तरीके से देखते हो। इनफाइनाइट के केस में ना चीजें बदल जाती हैं, इसीलिए फंक्शन को बीच में घुसाना जरूरी था, यही एक रीजन है। और यही मैंने यहाँ पे नोट में भी लिखा है कि सबसेट अप्रोच यूज मत करना। सबसेट अप्रोच मतलब ये वाला कि ये इसका सबसेट है, n सबसेट ऑफ z है, तो n छोटा, n में कम एलिमेंट है, z में ज्यादा एलिमेंट है, ये सबसेट अप्रोच है आपका, वो नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए? फंक्शन अप्रोच। फंक्शन अप्रोच का मतलब क्या? फंक्शन डिफाइन करो, किसमें एलिमेंट ज्यादा है किसमें कम, पता चल जाएगा। फंक्शन डिफाइन करो n से लेकर z तक। अगर वो फंक्शन 1 1 on 2 है, इसका मतलब दोनों में सेम एलिमेंट है। 1 1 है on 2 नहीं है, इसका मतलब z में ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए आप ये नोट का, इसीलिए मैंने पूरा समझाया कि नोट में क्यों लिखा है मैंने कि सबसेट अप्रोच नहीं चाहिए, फंक्शन अप्रोच चाहिए। ये सबसेट वाली अप्रोच ना आप फाइनाइट सेट में देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, लेकिन इनफाइनाइट सेट के केस में चीजें बदल जाती हैं। ओके, और कैसे बदलेंगे वो देखते हैं अभी हम। सो अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, show that n जो है, n नहीं z क्या आपका, z इज काउंटेबल, क्या टू बी स्पेसिफिक, डिन्यूमरेबल, जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, तो n के अंदर एलिमेंट कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और चलता जाएगा। इस तरह के एलिमेंट है n में। अब सवाल उठता है z में। z में कैसे एलिमेंट है? 4 4 8 9। देखो, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। हमें क्या चाहिए? फंक्शन डिफाइन करना है हमको n से लेकर z तक। फंक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बोला है, हमको ना एक ये अच्छे से रीड से हमको डेफिनेशन नहीं देनी है, f(x = x² + 5 समथिंग समथिंग, नहीं, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या है? z इज डिन्यूमरेबल और नॉट, सवाल ये है। तो मतलब क्या 1 1 और 2 मैप मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं भी कर पाओगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए बोल दूंगा तो फंस जाओगे। चीजों का विजुअलाइजेशन ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो अगर आप फंक्शन को बनाने में थोड़े वीक भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चीजें धीरे धीरे सीखी जा सकती हैं। और एग्जाम में फंक्शन बना के देना नहीं है, उसमें तो टाइम लगता है, फंक्शन थोड़ी बनाना होता है। एग्जाम में तो पता होना चाहिए हमको बस, है कि नहीं है। अब देखिए, तो z है कि नहीं वो हमको चेक करना। तो फंक्शन कैसा डिफाइन करूंगा? मैं क्या करूंगा, इस 1 को उठा के मैं मैप कर देता हूं 0 के साथ। ठीक है, फिर इस 2 को मैं क्या करूंगा, इस 1 के साथ मैप कर देता हूं। 3 को -1 के साथ कर देता हूं। 4 को 2 के साथ कर देता हूं। 5 को -2 के साथ। 6 को 3 के साथ। 7 को -3 के साथ। 8 को 4 के साथ और 9 को -4 के साथ। 10 को 5 के साथ और 11 को -5 के साथ। क्या लगता है आपको, सारे एलिमेंट कवर होंगे कि नहीं होंगे? ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। और ये क्या कर रहा है, इसी तरीके से इसके भी सारे एलिमेंट पॉजिटिव वाले भी कवर कर लेगा और नेगेटिव वाले भी कवर कर लेगा। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? टेल मी। कर पाएगा। कर पाएगा ना? किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई, एनी डाउट?
चलो ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। ये फंक्शन जो मैंने बनाया यहाँ पे, इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। f इज अ फंक्शन फ्रॉम n to z डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे भाई? f ऑफ n इज इक्वल्स टू, क्या करना है, इवन नंबर जो है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो ना, तो n है तो n बाई 2 कर दो इफ n इज इवन। ठीक है, चेक करो, ठीक है ना। अगर 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो 2 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू 2 है। यस सर, ठीक है। बराबर है ना। अब नेक्स्ट है ऑड के लिए। ऑड के लिए क्या करोगे आप, 1 को मैंने क्या किया 0 पे, मतलब कि n माइनस 1 1 माइनस n बाई n माइनस डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज ऑड। चेक करो, ठीक है। 1 माइनस 0, 3 माइनस 1 2 सर बाई एक 2 माइनस माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। माइनस 1 5 माइनस 1 4 बाई 2 माइनस 2, ठीक है, 5 की वैल्यू माइनस 2। सो ये डिफाइन कर दिया। अब दिखाई दे रहा है आपको दिस फंक्शन इज 1 1 and 2 1 1 and 2 कैसे यहाँ से दिख रहा है। अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को पकड़ कर प्रूफ करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। हमको सिर्फ विजुअलाइज करना था ना, विजुअलाइज कर लिया, हमको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है, और यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है हमको। तो इसको प्रूफ थोड़े मांगते हैं एग्जाम में, तो प्रूफ नहीं करना है हमको, बस पता होना चाहिए। पता होगा तो यूज कर लोगे। और आपको थोड़ा ऐसा था कि सर हमको करके बताओ, तो मैंने देखो फंक्शन डिफाइन भी कर दिया, यू कैन डिफाइन दिस आल्सो। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर इसमें हम z to n ले सकते हैं फंक्शन, z to n, मतलब अलग फंक्शन अगर डिफाइन करे, या सिर्फ n से z लेना कंपलसरी हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये इसका एक पर्पस है, मैं बताऊंगा ना आपको, मैं इसीलिए तो यहाँ पे n जरूरी नहीं है। अगर डेफिनेशन में देखोगे तो भले ही n से लेके बोला हुआ है, हमें तो बात 1 1 और 2 की करनी है ना। यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे मिलेगा। ये फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन होगा, लेकिन बात वही की वही रहेगी। अगर आप बाइजेक्शन ढूंढ लेते हो तो कोई जरूरी नहीं है n से z, आप z से n कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन n से z लिखने में एक रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर बाद आएगा, मैं वो आएगा तब बताऊंगा। इसलिए पहले से इसको लिखना जरूरी है। उसमें क्या होगा 1 1 और 2 नहीं बोलना पड़ेगा। सिर्फ अगर f को आप 1 1 बोल दोगे, f इज 1 1, तो चल जाएगा। और वो f को 1 1 बोलने से इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे n लिखा हुआ है। अगर n को यहाँ पे लिख दोगे तो फिर ये बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे इसमें n लिखा हुआ है, बाकी अगर ऑफिशियली देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप n से z बना दो, चाहे z से n बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन बनना चाहिए बस। और उसका मतलब ही बेसिकली यही है कि जितने इसमें एलिमेंट है उतने एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है, इसके एलिमेंट को यहाँ पे भेजो या फिर इसके एलिमेंट को भेजो, बात तो वही होगी ना। अक्षिता हाँ सर। क्लियर? हाँ सर क्लियर। और बताओ भाई, किसी को कोई भी डाउट है? बेशरम होके पूछ लो, एनी डाउट? एक आध के नाम लेने पड़ेंगे मेरे को। विधि? नहीं है सर डाउट। जोर से बोलो। नहीं है सर अभी तक तो। शैलेश समझ आ रहा है? हाँ सर। मैत्री, सुथार? यस सर समझ आ रहे हैं। कौन से कॉलेज में हो तुम मैत्री? सर मैंने एमएससी खत्म कर दिया। एमएससी खत्म कर दी, क्या करते हो अभी? बीएड। बीएड कर रही हो? जीसेट की प्रिपरेशन अभी चल रही है सर, बट साइड में बीएड अभी ऑप्शन। अच्छा, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, कॉलेज में नहीं हो तो स्कूल तो रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, बढ़िया है। नहीं ठीक है, बीएड करो। अगर कॉलेज में जाना तो भी बीएड का बेनिफिट होगा ही। वैसे तो नहीं होना होगा, लेकिन जो एजुकेशन कॉलेजेस है उसमें होता ही है। उसमें बिना बीएड के जॉब नहीं मिलती है, भले आप नेट स्लैट हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, उसमें बीएड चाहिए ही जो एजुकेशन कॉलेज होते हैं। तो इसका एक अलग बेनिफिट आपको कॉलेज में भी मिलेगा। सो इट्स गुड, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 तो एग्जाम्पल 2। क्या लेना है भाई? एग्जाम्पल 2 में Q प्लस ले लेते हैं। चलो, Q प्लस का मतलब पता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स।
कौन बताएगा? रोहन? हाँ सर। क्या लगता है तुमको, क्यू प्लस क्या होगा, काउंटेबल होगा कि नहीं होगा? काउंटेबल होगा। एलिमेंट पता है ना कैसे होंगे इसके? पी बाई क्यू फॉर्म के होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर टेकन फ्रॉम जेड प्लस। पॉजिटिव नंबर लेने हैं हमको, ठीक है, नेगेटिव नहीं चलेंगे भाई, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो ये है आपके रैशनल नंबर्स का, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट। तो ये काउंटेबल होगा। तो बताओ रोहन, कैसे काउंटेबल लगा तुमको, कैसे होगा काउंटेबल, कैसे मैप करोगे? तो यस मैंने नहीं कहा था, मगर मेरे को भी लग रहा है हो तो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए? हाँ सर। क्यों ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है तुमको कि हो जाना चाहिए? आ, Sir, can I answer? कौन आंसर कर रहा है? स्वप्निल। रामी स्वप्निल, क्या कर रहे हो तुम अभी, कौन सी क्लास में हो? मैं BSc थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर में हो, गुड। कौन से कॉलेज में हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है? KS सेक्टर 15 गांधीनगर। 35। हाँ बोलो, क्या आएगा आंसर? सर हम हाँ काउंटेबल होगा सर। और हम कैसे काउंटेबल लेंगे? होगा, कैसे मैप करेंगे? P बाई क्यू फॉर्म में है, जहाँ पे P और Q नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। तो हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 1। बाद में हम Q को पहले वेरी करेंगे और बाद में P को वेरी करेंगे। तो ऐसे हमको पूरा एक स्क्वायर टाइप पूरा मिलेगा। और हम बाद में जैसे कि हम मैट्रिक्स में जैसे लेते हैं वैसे हम लेंगे। पहले हम A11 को हम 1 डिनोट करेंगे, बाद में उसके लेफ्ट साइड, बाद में नीचे जाएंगे। ऐसे हम जिगजैग करते करते सबको बारी बारी काउंट कर लेंगे। वेरी गुड। शो दैट क्यू प्लस इज काउंटेबल। काउंटेबल या डिन्यूमरेबल बोल सकते हो, डिन्यूमरेबल। हमारी क्लास में इसको करवाया था? नहीं सर, मैं IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें मैं सीखा है। अच्छा, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं से क्लासेस कर रहे हो? अनअकैडमी पे। अन अकेडमी से कर रहे हो, ओके। यस। देखो, बिल्कुल सही कहा इसने। क्यू प्लस डिन्यूमरेबल है, वो हमको शो करना है। एलिमेंट कैसे होंगे क्यू प्लस के अंदर, वो मैंने आपको बताया, पी बाई क्यू टाइप के होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर टेकन फ्रॉम जेड प्लस और एन, यू कैन से, एक ही बात है। अगर आप एन लेते हो तो एन के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके के होंगे, ठीक है। चार क्यों बनाता हूँ, तीन होते हैं ना, एक ना। अब क्यू प्लस के एलिमेंट्स को ही मैं एक अलग तरीके से लिखता हूं। कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लिख सकता हूं? 1 बाई 1, 2 बाई 1, 3 बाई 1, 4 बाई 1, 5 बाई 1 एंड सो ऑन। खिचड़ी हो जाएगा नहीं, थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ। 2 बाई 1, 3 बाई 1, 4 बाई 1, 5 बाई 1। अब नेक्स्ट 1 बाई 2, 2 बाई 2, फिर 3 बाई 2, 4 बाई 2, 5 बाई 2, इस तरीके से। फिर 1 बाई 3, 2 बाई 3, 3 बाई 3, 4 बाई 3, 5 बाई 3 एंड दिस। और इसी तरीके चलता जाएगा ये नीचे ये सब। अब बताओ, क्या क्यू प्लस का कोई भी एलिमेंट छूटेगा इसके अंदर? जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ये, क्या क्यू प्लस का कोई भी एलिमेंट छूट सकता है? चेक कर लो एक बार, सबके सब चेक करो। किसी को भी लगता है सर ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, तो बताओ मेरे को।
हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर हमने वेरी कर दिया, जितने भी एलिमेंट पॉसिबल थे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी सारे के सारे ले लिए, और फिर बचती है बात डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर एक एक करके सारे ले लिए, पहले पहला एलिमेंट, फिर दूसरा वाला एलिमेंट ले लिया, तीसरा वाला ले लिया, तो हर एलिमेंट के नीचे जितने पॉसिबल डिनोमिनेटर सारे के सारे आ जाएंगे। तो अगर लॉजिकली देखोगे आप तो जितने भी क्यू प्लस के एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कवर कर सकते हो। अब इन एलिमेंट्स को हम डायगोनली देखेंगे। डायगोनली का मतलब जब कुछ एलिमेंट्स इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ये 2/2 है, उसको कैंसिल करोगे तो 1 मिलेगा, ये दोनों सेम ही है ये, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट रिपीट भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको देख लेंगे हम बाद में। तो हम डायगोनली चेक करेंगे इसको इस तरीके से, ये है, ठीक है, फिर ये है, एंड सो ऑन, इस तरीके से डायगोनली हम चलते जाएंगे इस तरीके से। कैसे नंबरिंग करेंगे, जो पहला वाला नंबर है 1 को इसके साथ एसोसिएट करो, 2 को इसके साथ करो, 3 को इसके साथ करो, ठीक है, 4 को इसके साथ एसोसिएट करो, और जो रिपीट हो रहे हैं उसको जाने दो, इसको किसी के साथ मत करो। 5th को उठा के फिर यहाँ पे कर दो, एंड ऑन, फिर आगे एक और लाइन आएगी, फिर आगे वाला एलिमेंट करते जाओ। तो इस तरीके से हर एलिमेंट को, एन के हर एलिमेंट को आप एसोसिएट कर सकते हो यहाँ के हर एलिमेंट के साथ। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, यहाँ का हर एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। बोलो, एनी डाउट? हमने कर दिया, हर एलिमेंट को लिंक कर दिया, एन के हर एलिमेंट को क्यू प्लस के हर एलिमेंट के साथ लिंक कर दिया हमने। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो आप बोलो, बिंदास बोलो भाई, कोई डाउट नहीं है, नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं फंक्शन डिफाइन नहीं करूंगा अब, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें करने की। सो हमें यहां से क्लियरली पता चल जाता है, देयरफॉर जो क्यू प्लस है वो क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल, डिन्यूमरेबल। मैं इसे काउंटेबल भी बोल सकता हूँ, गलत नहीं होगा वो, पर इसको स्पेसिफिक बोलने के लिए मैं डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ, क्योंकि काउंटेबल के अंदर दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, फाइनाइट भी हो सकता है और डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। फाइनाइट तो है नहीं, हमको तो पता है फाइनाइट नहीं है, तो इसको क्लियरली डिन्यूमरेबल बोल सकते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए फिर डिन्यूमरेबल मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू इज डिन्यूमरेबल, ये शो करना है आपको, क्यू इज डिन्यूमरेबल। क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, क्यू माइनस नेगेटिव, क्यू प्लस जो पॉजिटिव रैशनल नंबर थे वो सारे के सारे आ गए, यूनियन क्यू माइनस जो नेगेटिव रैशनल नंबर थे वो भी आ गए, यूनियन सिंगलटन जीरो, जीरो रह जाती है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ना जीरो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। सो क्यू कैन बी रिटन लाइक दिस। अब ये तो डिन्यूमरेबल है, हमको पता है डिन्यूमरेबल है। अब जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं उतने ही एलिमेंट यहाँ पे होंगे, डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में होंगे, लेकिन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही होने वाले हैं। सो अगर ये भी, ये डिन्यूमरेबल है तो ये भी डिन्यूमरेबल हो जाएगा, ये भी डिन्यूमरेबल हो जाएगा, और तो फाइनाइट है, तीनों को सब कलेक्टिवली कर दोगे तो क्या मिलेगा, डिन्यूमरेबल। कैसे मिलेगा भाई, लिंक करो इसको, कैसे लिंक करोगे, टाइम देता हूं आपको, सोचो कैसे करोगे भाई। अभी स्टूडेंट्स ट्राई करो, n के साथ लिंक करना है इसको, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अब मैं q को कैसे लिखूं कि मेरा काम हो जाए, ये सोचो, आपका काम है ये, सोचो, मैं 1 मिनट देता हूं आपको, ट्राई करो। जैनिल, यस सर। क्या लगता है भाई तुम्हें? सर 1 मिनट सोच रहा हूँ।
सोचो सोचो सोचो, सोचना बहुत जरूरी है भाई, सोचोगे तभी होगा, दिमाग चलाओ सारे के सारे। सर जी आगे वाला पेज देख सकते हैं? हाँ देखो देखो, सर इसी तरह से कर दे बस, ऑड और इवन, यानी ऑड नेगेटिव को दे दे और इवन पॉजिटिव को दे दे तो नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। Q प्लस तुमने प्रूव किया कि Q प्लस क्या है आपका, डिन्यूमरेबल है, तो क्योंकि ये डिन्यूमरेबल है तो इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं? मैंने नोट में लिखवाया था, कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस। सो Q बेसिकली क्या होगा आपका, ये सारे नंबर पॉजिटिव में होंगे तो ये इन्हीं सबको नेगेटिव कर दो तो ये मिल जाएगा, साथ में 0 लगा दो। सो क्या मिलेगा आपको, A3 A2 A1 माइनस में है भाई सबके सब, ठीक है, 0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन, बन गया ये आपका Q माइनस Q प्लस और 0। बना कि नहीं बना भाई? अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लिंक ही तो करना है, जैसे कि अभी कहा, जिसने भी कहा मुझे पता नहीं, बट 1 को लिंक करो किससे, 0 से, फिर इवन नंबर्स को ले जाओ, जैसे Z में किया था वैसे ही, 2 को लिंक करो A1 से, 3 को लिंक करो माइनस A1 से, 4 को लिंक करो A2 से, 5 को लिंक करो माइनस A2 से, 6 को लिंक करो A3 से, 7 को लिंक करो माइनस A3 से, एंड सो ऑन। हो जाएंगे सारे के सारे Q के जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको इन्यूमरेट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? विधि हाँ सर, कर सकते। समझ आ रहा है? हाँ सर। चलो डन। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल्स खत्म होते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछो भाई, ये मैंने क्यों मिटा दिया? 2 को A1 से करो, 3 को करो माइनस A1 से, 4 को करो A2 से, 5 को माइनस A2 से, 6 A3 और 7 माइनस A3। ओके ठीक है। हाँ सर ऐसा एग्जांपल दो ना जो डिन्यूमरेबल ना हो। डिन्यूमरेबल ना हो का मतलब होता है अनकाउंटेबल, वही हुआ ना? अनकाउंटेबल है। काउंटेबल क्या होता है? जो फाइनाइट होगा, डिन्यूमरेबल होगा। तुमने कहा जो डिन्यूमरेबल ना हो, तो अगर डिन्यूमरेबल नहीं है तो या तो फाइनाइट हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। इसलिए डिन्यूमरेबल, फाइनाइट तो पता ही है क्या होता है क्या नहीं होते हैं, तो उनको क्या को खींचते हो? तुम्हें एग्जांपल मांगना चाहिए, सर वो बताओ जो काउंटेबल ना हो। काउंटेबल ना हो मतलब ये दोनों ही कंडीशन ओमिट हो जाएंगी, तो तुमको फिर अनकाउंटेबिलिटी वाला एग्जांपल मिलेगा। ओके तो कौन बताएगा मुझे, कोई एग्जांपल देगा अनकाउंटेबल का? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा दो ना, इतना बड़ा क्या देने का, थोड़ा छोटा दो। इरेशनल नंबर। इंटरवल्स ले लो आर पे, कोई भी इंटरवल्स ले लो। नहीं इंटरवल नहीं लेना मेरे को, थोड़ा बड़ा दो, इंटरवल से बड़ा। मैं बात कर रहा हूँ क्यों कॉम्प्लीमेंट की। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आर भी अनकाउंटेबल है, जितने भी इंटरवल्स हैं। अच्छा ये किसने आंसर दिया था ये इंटरवल वाला? सर मैत्री। अच्छा मैत्री। हाँ जितने भी इंटरवल होते हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। यस सर। सोच लो। सोच लिया। फिर से सोचो। इंटरवल नहीं सर, क्या लगता है रामी स्वप्निल? नहीं होगा सर। Every interval is not uncountable. So give me one interval which is not uncountable. क्लोज ब्रैकेट 1,1 Close bracket 1,1
1,1 क्लोज ब्रैकेट 1,1 क्या है ये? कुछ नहीं, सिंगलटन वन ही तो है ये, है कि नहीं? इंटरवल है ना, हम इसको एज एन इंटरवल भी लिख सकते हैं। सिंगलटन सेट जितने भी होते हैं, सिंगलटन ए और वेयर ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं सारे के सारे क्लोज इंटरवल के फॉर्म में आप उनको लिख सकते हो। और ये तो फाइनाइट है, तो अनकाउंटेबल कैसे बोल सकते हो? ओके सर। इसके अलावा कोई दूसरा बता सकते हो मैत्री तुम? ये तो रामी ने एक एग्जांपल दिया, क्या इसकी क्या मतलब सिंगलटन सेट्स के अलावा जितने भी इंटरवल हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होंगे? यस और नो? यस सर। नहीं होंगे? मतलब सोचो। इंटरवल ए बी ए नॉट इक्वल्स टू बी अगर होता है तो अनकाउंटेबल ही होगा ना। इंटरवल ए बी ए नॉट इक्वल्स टू बी, यस। हाँ तो होगा। पर एक वैरायटी छूट गई यहाँ पे, जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। ओपन इंटरवल ए कॉमा ए, ये क्या होता है? सर ये तो हाँ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट होगा ना? एम्प्टी हाँ, सेट को क्या अनकाउंटेबल बोल सकते हो? ठीक इसको है, तो एम्प्टी काउंटेबल ये भी बोल सकते हो, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हो, बोथ। दोनों बोल सकते हैं। यस। कैसे? वो सर आगे रिजल्ट आता है ना कि मतलब अगर दो काउंटेबल सेट हो उसका इंटरसेक्शन करो वो काउंटेबल आता है, और दो अनकाउंटेबल सेट लो उसका इंटरसेक्शन करो तो वो भी अनकाउंटेबल आता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी इंटरवल ले लो, मतलब 1 2, ओपन इंटरवल 1 2 एंड ओपन इंटरवल 2 3 ले लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, दोनों अनकाउंटेबल है, उसका इंटरसेक्शन भी अनकाउंटेबल होगा। वैसे फाइनाइट में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम ये स्टेटमेंट कहा कि दो अनकाउंटेबल सेट्स का इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल होता है, यही कहा ना तुमने? हाँ। क्या लगता है तुम्हें रामी? नो सर। हाँ सर, सॉरी सॉरी। अनकाउंटेबल भी हो सकता रामी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। है। सर वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। एग्जांपल दो कि दो अनकाउंटेबल का इंटरसेक्शन काउंटेबल हो जाए ऐसा। क्लोज ब्रैकेट 1,2 इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट 5,6। क्लोज ब्रैकेट 1,2 हाँ, और सर इंटरसेक्शन दूसरा क्लोज ब्रैकेट इंटरसेक्शन, 5,6। हाँ, या फिर सर अगर अभी हमको एम्प्टी सेट में अभी प्रॉब्लम है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट 1,2 इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट 2,3। हाँ, तो उसमें सिर्फ सिंगलटन सेट आएगा। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी सेट और ये हो गया सिंगलटन सेट। अनकाउंटेबल कैसे हुआ ये? क्या नाम था, मैत्री? यस सर। ये तो रिजल्ट गलत हो गया। कहाँ पड़ा था रिजल्ट? रियल एनालिसिस में ही था आई थिंक। कुछ मिस कर रही हो तुम। रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट गलत नहीं है, पर उसमें कुछ मिस कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, हम ये सारी चीजें देखने ही वाले हैं। ओके सर। सो मैं अनकाउंटेबल का मैं एक चार्ट ही बनाता हूँ, मुझे चार्ट बनाना, टेबल बनाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला। ठीक है, चीजें याद भी तो रहनी चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट, एक मिनट। नहीं
कहाँ गया पेन? एक मिनट रुको, एक मिनट। यहां पे लेते हैं हम सेट, सबसेट, सुपर सेट। किसी को डाउट तो नहीं है? जितना हो उसके अंदर काउंटेबिलिटी समझ में आ गई? सारे एग्जांपल जो किया पता चल गए ना क्या होता है, कैसे चेक करना होता है? खाली तुमको फंक्शन फाइंड नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है तुमको कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? सो सेट मान लो हमने लिया फाइनाइट सेट, फिर हम लेते हैं डिन्यूमरेबल, फिर हम लेते हैं काउंटेबल, और लास्ट में लेते हैं अनकाउंटेबल। अब देखो फाइनाइट सेट का, कोई भी आपने फाइनाइट सेट लिया, उस फाइनाइट सेट का सबसेट क्या हो सकता है? क्या लगता है तुमको? फाइनाइट सेट का सबसेट क्या, मतलब फाइनाइट ही होगा, डिनोमिनेबल हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? फाइनाइट सेट का सबसेट काउंटेबल। बता दो। फाइनाइट सेट का सबसेट तो फाइनाइट ही होगा, इसमें इतना सोचने वाला थोड़ी कुछ बात है। कोई भी सेट फाइनाइट लिया, उसमें फाइनाइटली नंबर एलिमेंट्स हैं, कितना भी ले लो आप, x, इसका सबसेट मतलब इसी के अंदर से एलिमेंट लोगे आप, इसके अंदर चाहे 1 करोड़ एलिमेंट हो, पर है तो फाइनाइट, तो इसके इसी का सबसेट लेना है, इसका सबसेट लेना है, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स की ही बात करनी है। इसी में से 10 15 20 50 एलिमेंट उठा के आप सबसेट बना लोगे, तो फाइनाइट ही होंगे ना, इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे? फाइनाइट सेट का सबसेट तो फाइनाइट ही होगा। अब इसी तरीके से एक मिनट, मैंने कोई फाइनाइट सेट लिया, मान लो 1 2 3, यह ए, और इसके मुझे सुपर सेट की बात करनी है। सुपर सेट का मतलब क्या होता है? जिसका ए सबसेट हो। अगर ए बी का सबसेट है तो हम क्या कहेंगे? ए को कहेंगे सबसेट ऑफ बी, और बी को क्या कहेंगे? सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है? जो बड़ा होता है उसको सुपर सेट, छोटा होता है उसको सबसेट। ओके, अब बताओ, जिसका ए सबसेट हो, ऐसे बी फाइंड करने हैं आपको, तो ये बी की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है? यस नॉट नेस, हो सकता है। फिर इनफाइनाइट हो जाए तो फिर काउंटेबल नहीं होगा ना? कौन बोला ऐसा? ध्रुवा तुम बोली? हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा तो काउंटेबल नहीं होगा, ऐसा? हाँ, सुपर सेट अब सबसेट फाइनाइट है तो सुपर सेट फाइनाइट भी होगा और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फिर इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर काउंटेबल नहीं होगा ना? अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो डिन्यूमरेबल नहीं हो सकता? जी सर, आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट होगा सुपर सेट, हाँ अगर सुपर सेट इनफाइनाइट होगा तो काउंटेबल नहीं हो सकता? तो सॉरी, डिन्यूमरेबल नहीं हो सकता? और अगर मैं b की वैल्यू को n ले लूं जी या सर, z ले लूं, b को मैंने z ले लिया, तो क्या मिला तुमको? ये फाइनाइट है? क्या सबसेट है? क्या a सबसेट है z का? यस और नो? हाँ z डिन्यूमरेबल है कि नहीं है? है। तो तुम तो बोल रही थी नहीं होगा। सर मैं काउंटेबल बोली।
तो काउंटेबल क्या है? काउंटेबल नहीं है जेड? वो नहीं, मेरा मीनिंग है कि सर अगर इनफाइनाइट हो जाएगा सुपर सेट हाँ, तो फिर काउंटेबल कैसे होगा? क्यों? काउंटेबल की डेफिनेशन क्या है? काउंटेबल की डेफिनेशन है फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। वो और जो है वो हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला और है वो। इसका मतलब हाँ दोनों में से एक भी अगर हो गया, अगर फाइनाइट हुआ तो भी काउंटेबल बोलेंगे, डिन्यूमरेबल हुआ तो भी काउंटेबल बोलेंगे। हाँ। तो z इस केस में डिन्यूमरेबल है, इसलिए इसको हम काउंटेबल बोल सकते हैं। जी अगर सर। मैं b की वैल्यू को ले लूं 1 2 3 4, ये फाइनाइट है, b फाइनाइट है और a सबसेट है b का, a b का जी। सबसेट है और b फाइनाइट है, राइट? हाँ तो हम, क्योंकि ये फाइनाइट है तो भी इसको हम क्या बोल सकते हैं कि काउंटेबल है। कि काउंटेबल में दो चीजें आती हैं, या तो डिन्यूमरेबल होगा या फिर फाइनाइट होगा। और मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी फाइनाइट सेट का सुपर सेट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? तो पॉसिबिलिटी है कि वो फाइनाइट हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि वो डिन्यूमरेबल हो जाए, और अगर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल दोनों हो सकता है मतलब काउंटेबल हो सकता है। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो काउंटेबल ही हो जाए। तो पॉसिबल है कि नहीं सुपर सेट काउंटेबल होना? हाँ सर। तो यहाँ पे काउंटेबल होना पॉसिबल है, सुपर सेट काउंटेबल हो सकता है। क्या अनकाउंटेबल हो सकता है? यस सर, हम आर में से भी इसको ले ही सकते हैं ना। ले सकते हैं भाई। देखो अब फिर गड़बड़ आएगी, तो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको अनकाउंटेबल नहीं पता चल रहा कि अनकाउंटेबल क्या होता है। अनकाउंटेबल की सिंपली डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जो काउंटेबल ना हो वो अनकाउंटेबल होता है। तो क्यों मैंने आपको बताया कि क्यों काउंटेबल होता है, ये मैंने प्रूव कर दिया। सो अब आर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक मिनट स्टूडेंट। सो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट बन के क्या बनेगा आपका आर। ये है आपका काउंटेबल और ये है आपका अनकाउंटेबल। आर भी क्या है आपका? अनकाउंटेबल। अब आप ऐसा फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते हो एन से लेकर क्यू कॉम्प्लीमेंट तक जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। क्यों फाइंड नहीं कर सकते? रामी, तुम्हारा नाम क्या है? रामी है, रमी है, क्या नाम क्या है? मेरा प्रोनाउंसिएशन नाम स्वप्निल है सर, स्वप्निल, रामी स्वप्निल है। सर ने। अच्छा, रामी सरनेम है तुम्हारा? ओके, बोलो स्वप्निल। सर हम कोई पर्टिकुलर नंबर से वो सेट लिख ही नहीं सकते ना ऐसा, इसलिए। वही तो पूछा है, क्यों नहीं लिख सकते? इरेशनल नंबर है इसलिए। इर्रेशनल नंबर इसलिए मतलब अगर इर्रेशनल नंबर्स का सेट होता है, मेरी स्टेटमेंट को सबके सब ध्यान से सुनो। सभी स्टूडेंट्स, मैं जो बोल रहा हूं मेरी स्टेटमेंट को गौर से सुनो। जितना बोलूं उतना ही सुनना है, जो मैं नहीं बोलता उसको मत सुन लेना। और गड़बड़ यही करते हैं, जो नहीं बोलता हूं वो भी सुन लेते हैं, फिर गलत उत्तर होता है। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इर्रेशनल नंबर्स का सेट, क्या इर्रेशनल नंबर्स का सेट ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
जिसको पता है सिर्फ वही, जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तुम रहने दो, तुम्हें नहीं आएगा। जो भी आंसर दे रहे थे, जो पढ़ के बैठे हैं, जिनको आता है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। एमएससी वाले स्टूडेंट्स या एमएससी पास आउट या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको पता है वो बताओ, क्या इर्रेशनल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होगा? यस सर। किसने आंसर दिया? सर मैंने। तो इर्रेशनल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होता है। ओके, कुणाल तुम्हें क्या लगता है? अनकाउंटेबल होगा। जोर से बोलो। अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, सर हमेशा नहीं होगा। क्यों? किसी इंटरवल के साथ अगर हम अगर इंटरवल ले ले पर्टिकुलर और हाँ, उनके मतलब इरेशनल नंबर का अगर हम ले तो वो तो अनकाउंटेबल नहीं होगा। जैसे अगर हम इंटरवल ले ले 0 और 1, उसके अंदर अगर हम इरेशनल्स देखें तुम तो बात कर रही हो इसकी, 0 और 1 सॉरी, क्यू कॉम्प्लीमेंट, इरेशनल सर। हाँ जी सर। और तुम कहती हो कि ये काउंटेबल है, राइट? यस सर। बताओ, जो मैंने पूछा था उसको छोड़ो, पहले यही बताओ, क्या ये काउंटेबल है? सरफराज? नहीं है। नो सर। दिस इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल ही है। वो सब बातें करनी पड़ेगी बाद में, अभी तो टाइम थोड़ा नहीं है हमारे पास। पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर हम लेक्चर फिनिश करेंगे। जो मैंने पूछा उतना बता दो मेरे को। ऑल, मैंने क्या क्या पूछा था मैंने? इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, set of irrational numbers is uncountable. True or false? फटाफट। सर वो ट्रू सर। आर माइनस क्यू होता है इसलिए अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि आर इनफाइनाइट है और क्यू काउंटेबल इनफाइनाइट है इसलिए। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें पाठक? अनकाउंटेबल होगा सर। अनकाउंटेबल होगा। पाठक मेरा बहुत ही फेवरेट सरनेम है, मेरा एक स्टूडेंट है पाठक करके, बहुत पाठक पाठक बोलता हूँ मैं। बोलो, किसने हाथ ऊपर किया था अभी? हाथ वापस ले लिया भाई, को आंसर दे सर। रहा है? हाँ बोलो रोहन। सर अगर हम फाइनाइट सेट ले इरेशनल नंबर्स का तो वो तो काउंटेबल ही बन जाएगा ना? फाइनाइट सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। हाँ। सभी स्टूडेंट ताली बजाओ रोहन के लिए, मुझे आवाज आनी चाहिए। सब माइक ऑन करो और ताली बजाओ, सबका आवाज आना चाहिए। यहाँ से वेटिंग करूंगा मैं, सबकी आवाज आनी चाहिए, जोर से बजाओ, एक साथ बजाओ सब। रोहन, हाँ सर। कौन सी क्लास में हो? सर बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर। काउंटेबिलिटी पढ़ा है तुमने? नहीं सर, आज ही देखा। आज ही पढ़ा है। और मेरे सामने एमएससी वाले भी बैठे हैं, बीएससी टीवाई वाले भी सब बैठे हैं, पहले से पढ़ के आए वो भी बैठे हैं, फिर भी नहीं बता पा रहे। और इस बंदे ने पहली बार में पकड़ के आंसर दे दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जितना बोलूं बस उतना ही सुनो, जो चीज मैंने बोली नहीं उसको एज्यूम क्यों करते हो? मैंने ऐसा कहा ही नहीं है कि ऑल सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। मैंने बोला नहीं, लेकिन स्टिल तुमने क्यू कॉम्प्लीमेंट ही ले लिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर उसका आंसर करो। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। ये जो हम काउंटेबिलिटी की बात है, ये बात अल्टीमेटली है क्या? कार्डिनलिटी की बात है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात है। सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बात तो सिर्फ उतनी ही है। सो √2 √3 मैं ले लेता हूं, दो ही एलिमेंट है।
फाइनाइट सेट है, इसको आप कैसे अनकाउंटेबल बोल सकते हो? ये तो फाइनाइट है, काउंटेबल भी डिन्यूमरेबल भी नहीं है, फाइनाइट है ये तो। और ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर भी है कि नहीं है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर तुम्हारे सामने है। तो जितना बोला उसी को स्पेसिफिकली सोचना है, ज्यादा एज्यूम नहीं करने का चीजों को। और एग्जाम में गलतियां होने के चांसेस इसीलिए ज्यादा होते हैं, और मैक्सिमम गलतियां यही होती हैं बच्चों से। एग्जामिनर ने बोला नहीं है लेकिन तुम एज्यूम कर लेते हो कि इसका ये ऐसा ऐसा होगा, इसने ऐसा बोला है। जितना बोला है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? कुछ नहीं सर, मिल गया आंसर। क्या मैत्री? मिल गया आंसर, मैं ही पूछ रही थी पर मिल गया आंसर जो आपने अभी बोला ना उसमें। ओके, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना सीखो, उसमें बोला क्या उसको समझना सीखो, उसके बाद ही आंसर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं सर, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बोलो। सर वो आपने भी एग्जाम्पल दिया ना, क्लोज्ड इंटरवल 0